एक समय की बात है। एक पेड़ था बरगद का। उस पे एक बांदर और एक बंदरिया रहती थी। उनको रहते रहते सालों हो गई थी। एक दिन रात के 12 बज रहे थे। उस समय एक चकवा और चकवी नाम के 2 पक्षी आए। उन्होंने आपस में बातचीत की। बोला, इस टाइम पे यदि इस तालाब में यदि बंदर कूद जाए तो वो पुरुष बन सकता है, और यदि बंदरिया कूद जाए तो वो महिला बन सकती है। तो बंदर और बंदरियों ने दोनों ने बातचीत की और बोले, इस जल में तालाब में अपन कूद जाते हैं तो आप तो बन जाएंगे नर और मैं बन जाऊंगी नारी। बंदर बोला, ठीक है, औरत जाति का विश्वास नहीं होता है मेरे को, तो पहले आप कूदो। तो बंदरिया उस तालाब में कूद जाती है और कूदने के बाद वो स्त्री बन जाती है। तो बंदर को बोलती है, भाई बंदर अब तू भी कूद जा। लेकिन बंदर इस डाल से उस साल डाल पे कूदता, उस डाल से इस साल डाल पे कूदता, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं कूदा। पानी के अंदर नहीं कूदा तो वो बंदर का बंदर ही रह गया। वो कुछ 10-15 मिनट का समय था, वो समय निकल गया और बांदरी तो बन गई महिला और बंदर बंदर का बंदर ही रह गया। सुबह के 4 बज रहे थे। एक सेठ का बेटा बाहर फ्रेश होने के लिए आया। तो फ्रेश होके और वो तालाब की तरफ हाथ मुंह धोने गया तो देखा उसके अंदर एक स्त्री खड़ी थी। तो सेठ का बेटा बोलता है, भाई तू कौन है? तू कोई भूतनी है या जिंदनी है या औरत है? तू कौन है? बोला, आप मेरे को बाहर निकालो, मैं स्त्री हूँ और सारी कथा मैं आपको बाहर निकलने के बाद ही सुनाऊंगी। तो सेठ के बेटे के पास रुमाल था और वो महिला नग्न थी, तो उसने उसको रुमाल दे दिया फेंक के, और वो रुमाल लपेट के और बाहर आ गई। बाहर निकल के उसको सारी कथा सुनाती है, अपनी व्यथा सुनाती है कि मैं और ये बंदर और बंदरिया था। रात के 12 बज रहे थे। 2 पक्षी आए। उन्होंने बोला कि जो कोई इस पानी में कूद जाएगा, अगर बंदर कूद जाता है तो पुरुष बन जाएगा और बांदरी कूदती है तो महिला बन जाएगी। तो मैं तो कूद गई और ये मेरे से दगा कर गया, ये नहीं कूदा, तो मैं तो बन गई महिला और ये रह गया बंदर का बंदर। ठीक है। सेठ ने बोला, मेरे भी कोई घर वाली नहीं है तो अपन दोनों अपनी गृहस्थी चला लेंगे। तो सेठ ने उससे शादी कर ली और शादी के बाद